समायरा नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मुंबई से आई हूँ और मैं मुस्लिम हूँ। अच्छा, मुस्लिम हैं। मुस्लिम है, ये मेरा 5वीं बार है मैं बागेश्वर धाम आई हूँ जी। तो कैसे जुड़ने की मतलब पूरा नाम क्या है आपका? समायरा मोमिन है मेरा नाम समायरा मोमिन। जी। तो बागेश्वर धाम से आप कैसे जुड़े, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई? तो मेरा कैसा था ना, जैसे बचपन से हमारे घर में नमाज कुरान वो सारा माहौल चल ही रहा था, लेकिन मेरा मन उतना ज़्यादा उसमें लगता नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग लगता था। फिर एक बार ऐसे ही कुछ वो यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, जहाँ गुरुजी के वीडियोस है, तो मैंने पहले तो देखा रहा इतने छोटे से गुरुजी, मतलब फर्स्ट वही इंप्रेशन था। लेकिन फिर जब उनका कथा पूरी सुनी, 1 2 3 कथा, दिन पता चला कि यार इतना नॉलेज है, मतलब एज के हिसाब से तुम जज नहीं कर सकते। देन वो मेरा मिस्टेक था, मुझे बुरा लगा कि यार मैंने इतने इसके बारे में ऐसा बोला। बट मेरा जस्ट एक ऐसा एक था कि यार इतने छोटे से गुरुजी, बट फिर नॉलेज देखा, फिर यहाँ पे आके देखा। फिर पहले तो ऐसे था कि बहुत सारे बाबा लोग गलत गलत चीज़ों में अंदर जाते हैं। फिर जब यहाँ पे फर्स्ट ऐसे थोड़ा सा मतलब कथा में लोग जो आए थे, मैंने लाइव कथा भी पनवेल में अटेंड की थी, तो वहाँ पे जो लड़कियाँ जो लेडीज़ आए थे वो बात कर रहे थे कि नहीं वहाँ पे बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो मैं बोला देखे तो सही, जिसके ऊपर अपन भरोसा कर रहे हैं वो सही है कि नहीं बंदा। तो वो एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं देखने के लिए यहाँ पे आई। जब यहाँ पे आई तो मैंने देखा इतना प्यारा सब गौशाला चला रहे हैं, इतना घर पे यहाँ पे इतना अच्छा करके रखा है। देन फिर हमारा बहुत विश्वास बढ़ गया, और अभी तो ऐसा है कि मैं उठती हूँ तो पहले हनुमान जी बोलती हूँ, सोती हूँ तो हनुमान जी बोलती हूँ। तो मतलब ज़िंदगी पूरी धीरेन्द्र जी की वजह से बदल गई। सो थैंक यू। ये लाइफ में टर्निंग पॉइंट कैसे आया? क्योंकि आप देखिए, वैसे तो आज़ादी है, आप किसी भी देवी देवता को माने या कहीं भी आप करें, लेकिन एक होता है ना एक फेथ, जब इंटरफेथ होने लगता है तो लोग सवालिया निशान खड़े करते हैं कि भाई तुम्हें तो मस्जिद जाना चाहिए था, तुम तो मुस्लिम धर्म की हो। तो हाँ, तो अभी मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। जब मैं यहाँ पे आती हूँ तो मेरे को, हम लोग अपने रिलेटिव्स में किसी को बताते नहीं है। मेरी मम्मी भी बोलती है कि ना बुरा मानेंगे, बिरादरी में नाम खराब है ना, और वो सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरे को ऐसा था कि जब पहले से मैं नमाज कुरान वो सब मुझे पढ़ना आता है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ूँ वो चीज़ों में भी। मैं खुद MBA हूँ, मैं एक MNC में जॉब करती हूँ एज एन असिस्टेंट मैनेजर, तो मेरा वो सब सेटल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे खाली ऐसा था कि कुछ मिसिंग है, समथिंग इज़ मिसिंग। वो लिंक नहीं लग रहा था, वो जो एक लगाव होता है वो महसूस नहीं हो रहा था, कनेक्शन नहीं हो रहा था। फिर जब मैंने यहाँ पे इनकी 2 3 कथाएं देखी, ये देखी, फिर इनकी बातों को मैंने एक्चुअली वेरीफाई किया कि ये क्या बोल रहे हैं। जैसे इन्होंने बोला कि सब पहले हिंदू थे, फिर वो सब कन्वर्टेड हो गए, ये वो। तो मैंने ऐसे मतलब ब्लाइंडली फेथ नहीं किया इन पे, इनको भी मैंने देखा, चेक किया कि क्या है। फिर कुछ चीज़ें उठाई, गूगल से कुछ चेक किया, देन मुझे पता चला कि हाँ ये बंदा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है। स्टेटमेंट से आप इनकी इत्तेफाक रखते हैं कि सब इत्तेफाक रखती हूँ कि जितने भी हैं सब कन्वर्टेड है, हम लोग सब कन्वर्टेड हैं। हम लोग पहले हिंदू थे, हमें मार मरोड़ के डरा धमका के, ये जो भी दूसरे दूसरे देश के जो राजा लोग आए उन्होंने हमें बना के रखा है हिंदू या क्रिश्चियन या मुस्लिम जो भी है, बट हम एक्चुअली हिंदू हैं। और वो मुझे फील भी होता है जब, क्योंकि अभी जब मैं हनुमान जी बोलती हूँ तो मुझे ज़्यादा कनेक्शन फील होता है। तो ऐसा लगता है जैसे अपन पहले उधर ही थे, फिर कहीं और चले गए, और अभी वापस अपने घर में आने के बाद जो फीलिंग आती है ना, वो वाली फीलिंग आती है मुझे। तो जैसे आप अभी मस्जिद वगैरह जाती हैं या नमाज वगैरह? मस्जिद तो मुस्लिम में नहीं जाते हैं लेडीज़, लेकिन नमाज वमाज में इतना ज़्यादा मेरे को अभी नहीं है बिलीव। मैं हर हर सैटरडे एंड मंगलवार को मैं मंदिर जाती हूँ हनुमान जी के पास अपना। मुझे घर में कोई अपोज नहीं करते होंगे? अपोज स्टार्टिंग में तो बहुत किया कि कहाँ से पैदा हो गया हमारे घर में ये वो, बट जब उनको पता चलेगा कि यार जब मैंने उनको बता दिया कि यार दिस इज़ लाइफ, आई कैन नॉट लिव विदाउट हनुमान जी। अगर आप मुझे अलग कर दोगे देन प्रॉब्ली आई विल हैव टू लीव माई हाउस, मैं अलग नहीं रह सकती। अब कोई वो नहीं करता? अभी वो ज़्यादा नहीं, अभी मान तो गए, फिर मैंने धीरे धीरे लेसन बैच भी बंद कर दिया, तो वो चीज़ पे भी मान गए, तो अभी चलता है। अब मैं आई हूँ तो ऑब्वियसली मेरे घर से कोई आता नहीं है मेरे साथ, तो मैं आती हूँ, मेरे कुछ कलीग्स हैं जो ऑफिस के हैं उनके साथ में आई हूँ। अभी वो लोग गए हैं कुछ खाने के लिए, तो मैं बोला कि कलीग भी मुस्लिम है या? नहीं, वो हिंदू हैं, प्रॉपर हिंदू है। तो वो उनको भी मैंने बताया था बागेश्वर धाम के बारे में, तो फिर वो आए, तो फिर उनको मैंने ऐसे मतलब जाना है ये वो, तो वो 1 2 बार मेरे साथ में आए, तो अभी हम वैसे ही प्लान बना के आ जाते हैं, बिकॉज मुंबई से यहाँ तक अकेले आना थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है। कनेक्टिविटी कैसे बनी? मतलब जैसे आप और कहीं भी जुड़ सकते थे या फिर इन्हीं को आपने क्यों चूज करा ये बागेश्वर? मैंने ना इनका देखो कैसा होता ना, अगर हम मुस्लिम भी हैं तो हमने ना पहले से रामायण महाभारत जय हनुमान ये सब हमने टीवी पे देखा है, ठीक है। वो सारी चीज़ें महाराज जी जब बोलते हैं और उसमें लॉजिक के साथ बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महाराज जी मैजिक ही दिखाते हैं, लॉजिक भी बताते हैं हर एक चीज़ का कि कैसे था,
क्या था, क्यों था, हर एक चीज़ का एक रीज़न है। जैसे यहाँ पे जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि शिव एंड हनुमान अलग है। ऑब्वियसली ये हिंदू धर्म में बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट मी बीइंग अ मुस्लिम मेरे लिए बहुत अलग नया था वो। तो उन्होंने फिर वो चीज़ों को जैसे जस्टिफाई किया कि हाँ दे बोथ आर सेम, वो जस्ट एक रूप है कि यहाँ पे हेल्प करना था। फिर राम और कृष्ण भी सेम है, तो वो सारी चीज़ें मतलब वो थोड़ा कनेक्शंस था। फिर अगेन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली जब मेरा कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है और मुझे ना अब ऐसा नहीं, मेरा मतलब जो प्रे करने का स्टाइल है वो ऐसा नहीं है कि भाई सॉरी मैं स्टाइल बोल रही हूँ, मतलब मेरा तरीका जो है वो ऐसा नहीं है कि हनुमान जी प्लीज़ 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 मेरा ये कर दो, ऐसा नहीं होता। मैं बोलती हूँ कि हनुमान जी देखो मेरा ये काम है, जैसे मुझे कहीं इंटरव्यू देने जाना है, हनुमान जी मुझे इंटरव्यू देने जाना है, ये चीज़ है या प्रमोशन का कुछ है, तो ये चीज़ है, ये करने से मेरा ये चीज़ हो जाएगा, अगर ये मेरा सक्सेस होता है तो ये चीज़ हो जाएगा। बाकी जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगे वो आप कर देना, मुझे भरोसा है आप जो मेरे लिए अच्छा होगा वही करोगे, और उसके बाद खत्म। मिरेकल हुआ अभी तक कुछ ऐसा मेरा हमेशा ऐसा जिसे आप होता है। बताना चाहें जो मतलब ऐसा हमेशा होता है मेरे साथ, कुछ ना कुछ जैसे किसी को कुछ होता रहेगा ना, तो मुझे बहुत बार ना ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा सा समझ आता है। जैसे मुझे कोई फ्रेंड था, कहीं जाना था, तो मैं बोला यार, वो बुला रही चल मुझे जाना है, तो मैं उसको फटाक से बोल दिया अरे अभी मत जाना तू, अभी मत जाना। तो बोलते क्यों, मैंने पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है अभी नहीं जाना चाहिए। तो बोला अरे नहीं नहीं कुछ नहीं, और वो सुना नहीं, चला गया और वो बाइक ठोक दिया, उसको भी लगा थोड़ा बहुत। तो कुछ तो ऐसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा सच होता है, ये भी नहीं मैं बोल रही हूँ, कभी कभार मतलब 2-3 बार मैंने ये ऑब्जर्व किया है। लास्ट में 1 साल से जुड़ी हूँ, 2-3 बार मैंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा चीज़ें होती है। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं जाने से मतलब कोई एरिया है जहाँ पे मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता कि यार दिस इज़ नॉट द राइट प्लेस, फिर बाद में जब उस चीज़ के बारे में किसी और से पूछते तो पता चलता है उधर कुछ नेगेटिविटी। ऐसा फील होता है आपको? यहाँ मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है, और यहाँ से मैं जब भी जाती हूँ मैं ट्रेन में हमेशा रोते हुए जाती हूँ, और मैं हमेशा दुआ करती हूँ कि बालाजी प्लीज़ मुझे फिर से एक बार बुला लो यहाँ पे। तो मैम जैसे आपको काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से जुड़े हुए, अब घर में कोई अपोज नहीं, कोई रिलेटिव? अभी नहीं, स्टार्टिंग में होता था, अभी कुछ अपोज नहीं, अभी बोलते ठीक है, मतलब उनको भी पता चला कि जहाँ पे दिल है वहीं पे करना चाहिए। और मतलब पहले भी ऐसा नहीं था कि बहुत डांट डपट के नमाज़ पढ़ो कुरान पढ़ो, ऐसा नहीं था, नॉर्मल वो अपना रिचुअल्स है, लड़कियों को सिखाना है। ऑब्वियसली वो हर एक के घर में होता है कि शादी होंगी, तुम जाओगे, तुम्हें आनी चाहिए चीज़ें, जैसे खाना पकाना आता है वैसे नमाज कुरान तो आना चाहिए, बेसिक का वगैरह वो जो पहनते हैं वो कुछ वो मैं पहले से नहीं पहनती हूँ, तो मेरे घर में उतना नहीं था, मतलब ऐसा नहीं था कि तुम हार्ड कोर वाला नहीं था, बट अभी थोड़ा समझ गया कि ठीक है, इसको अगर इसी में खुशी मिलती है तो हम इसको अलग करके मतलब नहीं, क्योंकि मैंने क्लियरली बोल दिया कि अगर मुझे यहाँ से अलग करोगे देन प्रॉब्ली आई हैव टू लीव माई हाउस, क्योंकि मैं बालाजी और हनुमान जी के बिना नहीं रह सकती। तो मम्मी पापा ने परमिट कर दिया कि भाई कि बोले करो, लेकिन तुम इतना भी ना करो कि तुम मतलब बिरादरी में पता चल जाए, तुम अपने तक रखो। तो आप बोल रही हैं तो वो तो पता चल ही जाएगा, हो जाएगा भी, ठीक है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है ना आपको? नहीं, कोई। अच्छा, जैसे जो मतलब जो भी मौलाना हैं या जो भी मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते हैं तो वो इनका विरोध करते हैं, कहते हैं कि यार ये क्या बोल रहे हैं, ये बांटने की बातें करते हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज? मैं ना मतलब मेरा ये बहुत मैं बहुत माफ़ी मांग के बोलती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बांटने की बात नहीं करते, वो खाली जो है सच बताते हैं। अब तुम नहीं सुनना चाहते हो उसमें उनकी गलती नहीं है, बट मैं धीरेन्द्र जी से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप किसी के भी बारे में बोल रहे हो तो आप भी जस्ट अपना धर्म बड़ा है, ठीक है, फाइन, आप ये मत बताइए कि दूसरा छोटा है, क्योंकि हम अपना बड़ा है यही प्रूफ करेंगे ना, ऑटोमेटिक बड़ा है ही वो, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मत बताइए कि दूसरे धर्म में, मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको कि दूसरे धर्म में एक ही भगवान है एंड ऑल, वो जो भी है उनका हर एक अपना चीज़ है। तो बस वो धीरेन्द्र जी से रिक्वेस्ट है, अगर वो देखें, आई डोंट नो देखें नहीं देखें, तो बस आप ना बोले, हमें अपना धर्म जो है वो जो हिंदू धर्म है उसको खाली बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है। हमें किसी को नीचा दिखा के उसमें एक भगवान है 4 भगवानों से अपने को कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि जो हमारा है वो बेस्ट है, तो ज़्यादा बहसबाजी में पड़ो ही मत गुरुजी। लास्ट में मैम जो जितने भी लोग हैं, जैसे बहुत सारे डेवोटी आते हैं, 1 बार आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, बहुत सारे वो रिचुअल्स फॉलो करते हैं और फिर इसके बाद उनकी जैसे अर्जी या जो भी उनकी डिमांड है, जो भी विश है वो पूरी नहीं होती तो वो आना छोड़ देते हैं, फिर कह देते हैं यार कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट अ वर्थ प्लेस। नहीं, कैसा होता है ना, अगर आप आ रहे हो कोई इच्छा रख के कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं मानूंगा, तो आप हिम्मत ही आओ, आपकी ज़रूरत ही नहीं है फिर भगवान को। आप ये सोच के आओ कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है और ये मेरा सब कुछ कर देंगे, वो विश्वास है तो आओ। और 21 वो खाली एक नंबर है, अगर आप जुड़े हो तो आप ज़िंदगी भर के लिए जुड़ जाओ, 21-22 गिनने की आपको ज़रूरत नहीं है,
आपका काम होना ही होना है, लेकिन उस पर डिपेंड करता है कि आपकी भक्ति कितनी है। हम आते तो सब हैं, हम कितनी भक्ति से आते हैं, प्लस हम उसके लिए कितना भोगने के लिए तैयार हैं, हम अपने भगवान के साथ रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं होगा कि मैं 5 बार आई तो मेरा तो सुनना ही चाहिए, क्यों, मैं गवर्नर हूँ क्या। भगवान के सामने तुम ताकत मत दिखाओ, तुम भक्ति दिखाओ, भगवान खुद आपके पास आएंगे। तो आप अगर ये सोच के भी यहाँ पे आ रहे हो, आपको अगर नहीं कभी आना नहीं हुआ बागेश्वर धाम, मत आइए। कोई भी मंदिर में नहीं जाना हो मत जाइए, आपका घर ही आपका मंदिर है। बस आप कितना भक्ति से, कितना भावना से उसको मूर्ति या उसको एक चित्र ना समझे, वो शक्ति है जो तुम्हारी या पूरी दुनिया की चीज़ें चेंज कर सकती है। उस हिसाब से इसको पूजो प्यार से। मैं ये भी उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि गुरुजी आप प्लीज़ अपना भी ध्यान रखिए। हम नहीं चाहते कि आप 8, 9, 10 बजे के बाद आप दरबार लगाए, 12 बजे तक आप अर्जी लगाते बैठे। तो प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी वजह से सनातन आगे बढ़ रहा है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। और प्लीज़ आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए गुरुजी, और अपना ध्यान हिंदू रखिए। राष्ट्र होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए, वो ज़रूरी है। फिर जो ये कम्युनिटी के लोग हैं वो ये कहते हैं, अगर हिंदुस्तान है मतलब ये हिंदुओं का स्थान है, तो राष्ट्र घोषित हो ना हो को मतलब ही नहीं, वो वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, तो बात खत्म। मुस्लिम कम्युनिटी के लोग फिर ये कहते हैं कि हमारा क्या होगा, मतलब तो तुम या तो तुम हमारे में आ जाओ, हम रेडी हैं आपको लेने के लिए, या फिर आप अपना कुछ जुगाड़ कर लो। बहुत सारा भारत पाकिस्तान बाजू बाजू में बहुत सारा है, आप देख लो। मैं नहीं बोलना चाह रही हूँ, आप देख लो फिर अपना जुगाड़। लास्ट में जो बागेश्वर धाम के तमाम डिवोटीज़ हैं उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैंने जितना देखा है कि मेरे बारे में भी बहुत सारी चीज़ें जो अटकी थी बहुत सालों से, वो सारी चीज़ें हुई हैं। मेरे साथ में भी जो दोस्त हैं जिनको मैं बताती हूँ उनका भी होता है। प्लस यहाँ पे भी बहुत सारे मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस जो लेडीज़ के, जब हम लाइन वन में लगते हैं तो मैंने सुने कि उनका बहुत सारा काम हुआ है। तो यहाँ पे ना ये जो है ये जागृत भगवान है, और आप प्लीज़ भक्ति से आइए, ना कि वो काउंट करके कि मैं 10 बार आई, मैं 15 बार आई, वो ऐसा मत कीजिए। भक्ति से आइए, आपका हर काम होना ही होना है। ये जो इंटरव्यू आपने बड़ी अपनी स्वेच्छा से, और किसी ने बोला नहीं ना? जी नहीं, कोई एतराज़ नहीं? कोई एतराज़ नहीं। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।